जब मैंने पावर बीआई स्टार्ट किया था लर्न करना, तो उस टाइम पे काफ़ी चैलेंजेस आते थे कि सीख तो लिया है बट प्रैक्टिस कैसे करूँ? मुझे प्रोजेक्ट कहाँ से मिलेगा? मुझे डेटा सेट कहाँ से मिलेगा? मुझे क्वेश्चंस कैसे क्रिएट करूँ? एनालाइज़ करने के लिए कुछ सिंपल क्वेश्चन तो मैं ढूँढ लेता था, टोटल सेल्स क्या है या एवरेज सेल्स क्या है या मैनेजर वाइज़ सेल्स क्या है, बट इतना इनफ नहीं होता। आपको टैक्स फंक्शन यूज़ करना है, आपको कैलकुलेटेड कॉलम यूज़ करना है, आपको मेजर यूज़ करना है, आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करना है, राइट? आपको मॉडलिंग यूज़ करना है, आपको बुकमार्क यूज़ करना है, आपको बटन्स यूज़ करने हैं। सो ऑफ कोर्स आपको उस तरह के डेटा सेट भी चाहिए होंगे। आपको उस तरह के क्वेश्चंस भी चाहिए होंगे, रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी उस तरह के आपको, ताकि आप एक बेटर तरीके से प्रैक्टिस कर पाओ। ऑफ कोर्स जब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे, जब आपकी जॉब लगेगी, आप अगर आप जॉब कर भी रहे हो, राइट, रियल वर्ल्ड में कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो डेटा मिल रहा है, तो वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह लिमिटेड होते हैं। आपके जो एंड यूज़र हैं, आपके जो क्लाइंट हैं, राइट, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बनानी पड़ती है, साइट्स वगैरह ढूँढनी पड़ती है, आपको विजुअल वगैरह, डैशबोर्ड, रिपोर्ट वगैरह बनानी होती है। बट अगर मैं प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ, कुछ चीज़ें सीखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे डेटा सेट कहाँ से मिलेगा? उसके लिए मुझे प्रोजेक्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो कैसे ढूँढें, वो कैसे बनाएँ? तो आज की क्लास से हम वो सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें लेना है एक डेटा सेट, राइट? आप किसी भी डोमेन से डेटा सेट ले सकते हो, चाहे आप फाइनेंस अकाउंटिंग हो गया, बैंकिंग हो गई, क्रेडिट कार्ड, सेल्स, स्टोर, ऑनलाइन, ई-कॉमर्स, सप्लाई चेन, हेल्थ केयर हो गया या आपका ह्यूमन रिसोर्स हो गया, राइट? आप क्रिकेट का एनालिसिस कर सकते हो, आप फीफा का एनालिसिस कर सकते हो, आप मूवीज़ की एनालिसिस कर सकते हो, आप जो गाना डॉट कॉम, स्पॉटिफाई या कुछ भी जहाँ पे डेटा अवेलेबल है, आप कोई भी डेटा एनालाइज कर सकते हैं पावर बीआई में। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि हमें डेटा मिलेगी कहाँ से, राइट? तो डेटा के लिए सबसे बेस्ट जो अभी फिलहाल में है वो है केगल, kegel.com। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो kegel.com एक ओपन वेबसाइट है, ये फ्री वेबसाइट है जहाँ से आप डेटा सीट वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो kegel.com आप ओपन करना, और हालांकि मेरा लॉग्ड इन है तो इसलिए यहाँ पे लॉगिन दिखा रहा है और ऐसा इंटरफेस आ रहा है। हो सकता है जब आप पहली बार यूज़ कर रहे हो अगर, तो आपको साइन अप या लॉगिन का ऑप्शन मांगेगा। तो सिंपल वे में आप इसको साइन अप कर लेना, लॉगिन कर लेना अपने किसी भी ईमेल आईडी के थ्रू, जैसे हम बाकी जगह करते हैं फेसबुक, इंस्टा या कहीं भी, तो सिंपल वे में यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, राइट? जैसे कि मैंने लॉगिन कर रखा है, अब देख पा रहे हैं, साइन अप कर सकता हूँ मैं। तो वैसे ही आप लॉगिन करना, फिर जैसे लॉगिन करोगे तो आपको ये इंटरफेस यहाँ पे शो करेगा। ओके, आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे कोई भी जिस डोमेन से आप डेटा सेट सर्च करना चाह रहे हैं, जिस डोमेन पे आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, राइट, तो सिंपल वो डोमेन का डेटा सेट आप मेंशन करना, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, राइट? आप क्रेडिट कार्ड मेंशन करोगे तो क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड कई सारे डेटा सेट्स आ जाएंगे, राइट? आपको एग्जांपल दिखाया था जब मैंने क्रेडिट कार्ड डाला, ओके, यहाँ पे कई सारे आ गए, राइट? वैसे ही मान लीजिए मैं ह्यूमन रिसोर्स का करना चाह रहा हूँ, राइट, एम्प्लॉय वगैरह का एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, ह्यूमन रिसोर्स का आ गया। ओके, अभी आपको एक चीज़ और क्या करना है कि जब आप ये ओपन करोगे केगल, तो आप यहाँ पे देखोगे कि कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट? बट आपको सारे नहीं करने, आपको सिर्फ डेटा सेट लेना है, राइट? हमें अभी डेटा सेट से मतलब है, तो आप क्या करना, सिर्फ डेटा सेट पे फिल्टर कर देना। ओके, हालांकि यहाँ पे आप देखोगे तो कई सारे फिल्टर के ऑप्शन आएंगे, सी, राइट, यहाँ पे कई सारे फिल्टर का ऑप्शन है। चाहो तो आप यूज कर सकते हो बट मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ डेटा सेट पे आपने फिल्टर कर दिया तो वो बहुत सारे आ जाएंगे। ओके, फिर आप देखोगे यहाँ पे एक फ़िल्टर यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन ये मैंडेटरी अगेन नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो रेलेवेंस एंड डेट के बेसिस पे, राइट?
मैं सजेस्ट करूंगा रेलेवेंसी रहने देना आप। यहाँ पे कई सारे डेटा सेट्स हैं, राइट। कोई भी एक डेटा सेट सैंपल ले लेते हैं, चलिए मानिए हमने फर्स्ट वाला ही ले लिया। तो जैसे आप ओपन करोगे तो उस डेटा सेट के बारे में आपको डिटेल्स मिलेंगी, अबाउट डेटा सेट, राइट। ये डेटा सेट कब अपलोड किया गया था, इसमें क्या क्या है, इसका कंप्लीट डिटेल जो एक होता है ना बिजनेस के तौर पे, वैसे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। थोड़ा आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको डेटा सेट का सैंपल मिलेगा, राइट। जैसे आप देख पा रहे हो एच आर डेटा सेट, राइट। तो यहाँ पे सैंपल आपको मिलेगा जिसमें कि यहाँ देखोगे आप तो कॉलम कितने अवेलेबल है हमारे डेटा सेट में, तो टोटल 36 कॉलम अवेलेबल है, राइट, विच इज क्वाइट गुड। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय आईडी, मैरिटल स्टेटस, देन सैलरी, स्टेट पोजीशन, राइट, देन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, लास्ट डेज, लास्ट लेट लास्ट 30, right, absences. So there are lots of columns, lots of data is available, right। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे एम्प्लॉय नेम ये हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गया, मैरिड आईडी हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, राइट, जेंडर आईडी हो गया। सो दिस काइंड ऑफ डेटा वी डू हैव अवेलेबल। आपको लगे कि ठीक है ये मजा आएगा इस डेटा में एनालाइज करने में, डेटा में वर्क कर सकते हैं, ओके, देन नथिंग यू नीड टू डू, सिंपली यू कैन डाउनलोड इट, ओके। मान लो अगर ये डेटा मुझे अच्छा नहीं लगा, हाँ, मुझे लगा कि यार दूसरा देखते हैं, ओके फाइन, देन नो वरीज, गो बैक, राइट। चलो एक बार इसको देख लेते हैं। दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स डेटा सेट, राइट। अगेन आप देख पाओगे कि यहाँ पे सारा डेटा वगैरह का डिटेल दिया हुआ है, और यहाँ पे बोला हुआ है कि आपको एज यू कैन सी कि यहाँ यहाँ पे 3 डेटा सेट्स अवेलेबल है, एम्प्लॉय डेटा, एक्शन डेटा, परफॉर्मेंस डेटा, राइट। देखो कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि एम्प्लॉय डेटा में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एक्शन डेटा में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, परफॉर्मेंस डेटा में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। तो काफ़ी हेल्प हो जाती है इन सब कुछ चीज़ को देखने में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिटेल में दिया हुआ है सारा। अब थोड़ा नीचे जब आओगे तो आपको डेटा का सैंपल मिलेगा, राइट। जैसे कि इसने बताया हुआ था ऊपर कि 3 डेटा सेट्स अवेलेबल है, तो आप यहाँ देख पाओगे कि 3 डेटा सेट्स अवेलेबल है, एक्शन, एम्प्लॉय एंड परफॉर्मेंस, राइट। आप ये तीनों डाउनलोड कर सकते हो, राइट। अब 3-3 फाइल है तो आपको मॉडलिंग के लिए ईज़ी हो जाएगा, राइट। आप यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो, वन टू मैनी, मैनी टू मै लाइक मैन टू मैनी, मैन टू वन, व्हाटएवर रिक्वायर्ड, राइट। तो आप क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल फाइल्स हैं तो डिपेंड करता है आपको जो डेटा लगता है कि इस डेटा पे मैं काम करूँगा या इस डेटा पे प्रैक्टिस करना ठीक रहेगा, आप वो डेटा डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी जो पिछला डाउनलोड किया था, तो आप चाहो तो इस पे कर सकते हो, बट मैंने जो पिछला डाउनलोड किया हुआ था मैं उस पे दिखा देता हूँ तब तक, हाँ। तो ये मैंने डाउनलोड किया हुआ था एचआर का डेटा सेट, जिसमें कि ये सारे कॉलम्स अवेलेबल हैं, राइट, और ये सारे डेटा अवेलेबल हैं। एक बार देख लेते हैं डेटा है कितना है इसमें। ओके, इसमें अप्रॉक्स 311 डेटा अवेलेबल है, राइट। तो प्रैक्टिस के लिए ठीक है। अब बेहतर और बड़े डेटा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो केगल पे सारा अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हो और आप उससे भी बड़े इससे भी बड़े बड़े डेटा सेट वगैरह पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मल्टीपल डेटा सेट जो मैंने अभी दिखाए हैं उन सब पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट हमारा होगा, हमने डेटा सेट तो ले लिया, राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन आएगी कि इंसाइट्स के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब के लिए क्वेश्चन कहाँ से बनाए। अगर आप डेटा सेट देखोगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, मैरिटल स्टेटस है, राइट, जेंडर आईडी है, ये वगैरह तो हो गया। तो इन सब से क्या है कि आप कुछ हद तक कुछ क्वेश्चंस अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैरिटल स्टेटस का रेशियो क्या है, राइट, कितने सिंगल है, कितने मैरिड है, कितने डिवोर्स्ड हैं, ये वगैरह आप एनालाइज कर सकते हो। टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, राइट, टोटल एम्प्लॉय में मेल कितना है, फीमेल कितना है, उनका रेशियो परसेंटेज कितना है, राइट। सैलरी है यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि एनालाइज कर सकते हो कि टोटल सैलरी कितनी जाती है मंथ में, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी किसकी है, किस एम्प्लॉय की है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी किस डिपार्टमेंट की है, राइट।
कौन से डिपार्टमेंट में ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, राइट? तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने माइंड में आप क्रिएट कर सकते हो और आप खुद से भी एनालाइज़ कर सकते हो, राइट? लेकिन एक लिमिट तक हम सोच पाएँगे, राइट? आई नो आप स्मार्ट हो, तो आप और भी क्वेश्चन बना पाओगे, लेकिन कुछ जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी न्यू हैं, राइट? तो उनको वो लोग इतने क्वेश्चंस नहीं बना पाएँगे शायद। तो मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ, सेकंड स्टेप बताता हूँ जिसमें कि आप दोनों को हेल्प मिलेगी। अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हो तो भी और अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आपको आइडिया है तो भी, राइट? सो डेटा सेट हमने ले लिया, अब हमारा काम है रिक्वायरमेंट बनाना, ओके? तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, चैट जीपीटी आपने नाम सुना होगा, शायद आपने यूज़ भी किया होगा, राइट? तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने चैट जीपीटी यूज़ किया हुआ है। अगर आपने अभी तक चैट जीपीटी यूज़ नहीं किया है, तो इट्स वेरी सिंपल। हालाँकि मैंने यहाँ लॉगिन कर रखा है तो इसलिए मेरा ऐसा इंटरफेस आ रहा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जब आप पहली बार अगर चैट जीपीटी ओपन करोगे तो कैसा आएगा, ओके? कुछ नहीं करना है, गूगल में सिर्फ चैट जीपीटी मेंशन करना है, ओके? इस तरह से जो पहला लिंक आएगा, आप वो पहला लिंक ओपन कर लेना, तो कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको दिखेंगे, ओके? जिसमें कि आपको यहाँ पे देख सकते हो साइन अप एंड लॉगिन करके बोलेगा, राइट? अगर आपने ऑलरेडी साइन अप कर चुके हो तो फिर तो लॉगिन कर सकते हो डायरेक्ट। मैंने पहली बार स्टार्ट किया चैट जीपीटी, तो किसी भी जीमेल या हॉटमेल या कोई भी ईमेल आईडी के थ्रू आप साइन अप कर सकते हो सिंपली, ओके? साइन अप पे क्लिक करना और यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हो, ओके? तो मैंने ऑलरेडी साइन इन कर रखा है और ये बहुत ईजी स्टेप है साइन अप करने का, तो आप मज़े से कर सकते हो, आपको कोई दिक्कतें नहीं आएँगी। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में आप मैसेज करना, ओके? मैं आपको हेल्प कर दूँगा। तो जैसा कि मैंने लॉगिन कर रखा है, तो मैं आपको इसमें बताता हूँ कि कैसे हम रिक्वायरमेंट बनाएँगे, ओके? न्यू चैट पे जाना है, न्यू चैट पे जाओगे तो ऐसे इंटरफेस आएगा, यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, ओके? प्रॉम्प्ट में हम बड़ा सिंपल लैंग्वेज में चैट जीपीटी को ये बताएँगे कि देखो भाई, मैं पावर बीआई में नया हूँ, मैं पावर बीआई सीख रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिस के लिए प्रोजेक्ट का कुछ क्वेश्चन चाहिए होंगे, डेटा सेट जो मेरे पास है उसके बेसिस पे, ताकि मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ, ओके? ताकि मैं इनसाइट्स निकाल पाऊँ और जो पावर बीआई में जितने भी टर्म्स वगैरह होते हैं, जितने भी ऑप्शंस वगैरह होते हैं, जैसे कि डैक्स फंक्शन हो गया, मेजर, कैलकुलेटेड कॉलम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, या आप यूँ कह लो विजुअल्स जितने भी अवेलेबल हैं हमारे पास, राइट? तो ये सब यूज़ करके मैं एक प्रॉपर रिपोर्ट, प्रॉपर डैशबोर्ड बना पाऊँ, तो उसके लिए मुझे क्वेश्चंस चाहिए, ओके? तो मैंने टाइम सेव करने के लिए कुछ प्रॉम्प्ट ऑलरेडी बना रखे हैं। मैं एक काम करूँगा, अ, मैं ये प्रॉम्प्ट जो है, ये प्रॉम्प्ट मैं आपको शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, राइट? और आप अपने हिसाब से, डेटा सेट के हिसाब से आप वहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, ओके? जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपली क्या बोला है, आई एम लर्निंग पावर बीआई एंड हेल्प मी टू create a sample project for practice. I have data set related to human resource and sharing available table name and column name in dataset. Now please understand the data carefully and suggest me 10 questions to analyze data and find insights on the basis of this dataset. Okay. Make questions logical, scenario based, where I can use DAX knowledge, visuals, measure, calculated column, data modeling, etc. ओके, अब ये तो मैंने रिक्वायरमेंट बोल दी चैट जीपीटी को। अब इसको मैं चैट जीपीटी को क्या करूँगा, सिंपल एक्सेल में जो मैंने डाउनलोड किया था डेटा सेट, वहाँ से सारे कॉलम कॉपी करूँगा। प्लीज़ नोट, आपको वैल्यूज कॉपी नहीं करने हैं, सिर्फ जो ऊपर के कॉलम्स है, हेडर है, उसको कॉपी करना है, ओके? अब मैं दोबारा जाऊंगा चैट जीपीटी पे और यहाँ पे मैं वो सारा मेंशन कर दूंगा, ठीक है?
टेबल एक ही है तो टेबल मैंने हटा दिया और सिर्फ कॉलम वगैरह मेंशन कर दिया। ओके, अब यहाँ पे मारूंगा मैं एंटर। बस आपको थोड़ा सा वेट करना है और ये सारा क्वेश्चंस क्रिएट करके हमें देगा। ठीक है, ये देखो, है ना जादू, गजब चीज़ है यार। चैट जीपीटी जो है ना, मैं अक्सर यूज करता हूँ चैट जीपीटी, एंड काफ़ी काफ़ी हद तक इजी कर देता है हमारी सारी चीज़ें ये। ओके, तो इसने हमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह सजेस्ट करके, ये सारे क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं, राइट। ये आप क्वेश्चन समझो और उस क्वेश्चन को ऑन द बेसिस ऑफ डेटा सेट, राइट, आपको पावर बीआई में इसको आंसर करने हैं। आप किसी विजुअल यूज कर सकते हो, आप कोई टैक्स फंक्शन यूज कर सकते हो, कैलकुलेटेड कॉलम यूज कर सकते हो, मेजर यूज कर सकते हो, राइट, ये सारे आंसर करने के लिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ जो आपको समझ नहीं आया, आपको क्लियर नहीं हो पा रहा, राइट, तो अब यहाँ पे तो कोई मैनेजर है नहीं आपका जिससे आप पूछोगे, राइट, तो चैट जीपीटी को हम मैनेजर समझेंगे, राइट, और ये हमें बताएगा, एक्सप्लेन करेगा कि एक्चुअली में ये क्वेश्चन है क्या, या ये क्वेश्चन है क्या, क्या चाह रहा है, क्या करना है और कैसे करना है, राइट। तो पहले तो आप खुद से ट्राई करोगे, राइट, जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है उसको निकाल लो, उसकी एनालाइज कर लो पहले, नो इश्यू, राइट। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा फिर क्या करना है आपको, सिंपली क्वेश्चन कॉपी करना, राइट, और इसको बोलना कि प्लीज explain me what need, need to analyze in question and how, right। अब हमने इसको फिर से क्रॉस क्वेश्चन किया कि मुझे अब थोड़ा बताओ कि इसमें क्या हम ढूंढ रहे हैं या क्या करना है, राइट। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ जो क्लियर नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करेगा ये है क्या। तो बेसिकली यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करेगा बहुत अच्छे से कि एग्जैक्टली करना क्या है, हमें हमें ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमें निकालना क्या है। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो कोई क्वेश्चन पे, राइट, तो इस हिसाब से आप खुद से प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, आप खुद से डेटा से डाउनलोड कर सकते हो, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। आप रिपोर्ट बना सकते हो, डैशबोर्ड बना सकते हो, और जो भी फंक्शंस या जो भी फैसिलिटी हमें पावर बीआई प्रोवाइड करती है उसको यूज करके। अभी हमने देखा, जो एग्जांपल हमने लिया होता है ह्यूमन रिसोर्स डेटा सेट, आप कोई भी डेटा सेट उठा सकते हो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप किस डेटा सेट पे अगला वीडियो देखना चाहेंगे। साथ में मेरा ये न्यू चैनल है अभी, तो मैंने अभी स्टार्ट किया है जिसमें कि मैं पावर बीआई, एक्सेल, सैस या जितने भी डेटा एनालिटिक्स के टूल्स वगैरह हैं, इन फ्यूचर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, उससे हम एक बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। आपको, यस, देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोज़ अवेलेबल इन यूट्यूब। आप यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ देख सकते हैं जो इन सब से रिलेटेड है, लेकिन हम कुछ अलग करेंगे जो कि मोस्टली हमें ज़्यादातर वीडियोज़ में नहीं देखने को मिलता है। हमें ये तो बताया जाता है कि आप डैक्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डैक्स यूज़ करने के लिए डेटा सेट कहाँ से लाएँ? डैक्स हम हमें पता कैसे चले रियल वर्ल्ड में काम कैसे चलता है? हमें कै कौन बताएगा कि कैसे हम लॉगिन करते हैं रियल वर्ल्ड में, राइट? कैसे हमें रिक्वायरमेंट मिलती है, यूज़र स्टोरीज क्या होते हैं, क्लाइंट से कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं, डायरेक्ट क्वेरी मोड क्या होती है, इम्पोर्ट मोड क्या होती है। थ्योरेटिकल तो हमें पता होता है, यूट्यूब वगैरह में कई सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, लेकिन उसको रियल वर्ल्ड में यूज़ कैसे करते हैं? इंटरव्यू वगैरह कैसे पूछते हैं, कैसे क्वेश्चन होती है, इंटरव्यूअर की माइंडसेट क्या होती है? किसके बेसिस पे वो हायर करते हैं? वो क्या देखते हैं? क्या सारा क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तभी हम हायर हो पाएँगे? या क्या ऐसा कुछ है कि इंटरव्यूअर सोचते हैं कि अगर इन्होंने ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया या एक क्वेश्चन नहीं दिया तो ये एलिजिबल नहीं है? उनका माइंडसेट क्या होता है?
किस तरह की क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पावर बीआई डेस्कटॉप ही इनफ है या पावर बीआई में और भी चीज़ें सीखनी होती हैं टू गेट गुड करियर। तो ये सारी चीज़ें हम अपकमिंग डेज में, अपकमिंग वीडियोस में हम वन बाय वन लर्न करेंगे। सो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ, तो प्लीज़ आपकी मोटिवेशन चाहिए होगी मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा। तो आप मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। कमेंट करके बताना कैसा लगा, कुछ नया सीखा कि नहीं हमने आज, और नेक्स्ट टाइम हम किस डेटा सेट पे जानकारी चाहेंगे। साथ में अभी तो मैंने सिर्फ डेटा सेट बताया है, आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे बनाएंगे, हम प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाएंगे डेटा सेट इसी प्रोसेस में करके। तब तक आप खुद से भी प्रैक्टिस करो, खुद से भी डाउनलोड करके और सीखने का प्रयास करो। थैंक यू सो मच गाइज, आज हमारे वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊँ। थैंक यू गाइज।